अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अज़ीज़ो, कब्र का अज़ाब कैसा है? हमारे साथ कब्र में क्या होगा, कैसा अज़ाब होगा, ये किसी को नहीं पता। और कब्र का हाल कौन जानते? मुर्दा यानी जो मर गए वही जानते हैं कब्र में कैसा अज़ाब है, कब्र में क्या होता है। तो अज़ीज़ो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुदा पर यकीन ना रखें, नहीं, खुदा पर हमें स्ट्रॉन्ग यकीन रखना है। क्योंकि अगर हमारा यकीन खुदा पर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो छोटा अमल भी हमारी कब्र को रोशन कर देगा। लेकिन अज़ीज़ो, अगर इंसान का यकीन ज़ईफ़ है, वो बहुत नेकियां भी करता रहे दुनिया को दिखाने के लिए या रियाकारी के लिए, तो अज़ीज़ो कब्र उसकी रोशन शायद ना हो। लेकिन अगर यकीन स्ट्रॉन्ग है कि मेरा छोटा अमल भी खुदा कबूल कर लेगा, तो अज़ीज़ो एक बिस्मिल्लाह भी खुदा कबूल कर लेता है। लेकिन यकीन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक बिस्मिल्लाह भी अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके अजदाद की कब्र से अज़ाब ख़त्म हो जाता है। अगर एक बच्चे की हम ऐसे तरबियत करें तो हज़रत ईसा नबी खुदा गुज़र रहे हैं एक मकाम से, तो देखा कि कब्र में अज़ाब हो रहा है, बहुत अज़ाब हो रहा है। काफ़ी अरसे के बाद जब दोबारा गुज़रे तो देखा कि कब्र पे अज़ाब नहीं है। तो सवाल किया कि बारे लहा क्या बात है, कहाँ गया इसका अज़ाब? कहा इसका एक बेटा था। अब खुदा कहता है कि इसका एक बेटा था, उसने एक जगह पर, क्योंकि पुल टूटा हुआ था तो लोग वहाँ से गुज़रते नहीं थे, लोगों को तकलीफ़ भी होती थी। तो कहा कि उसने उस टूटे पुल को सही कर दिया और लोगों का गुज़रना वहाँ से शुरू हो गया। लोगों के लिए बड़ी आराम से मतलब हो गया कि वो वहाँ से गुज़रने लगे, लोगों के लिए ईजी हो गया। तो कहा कि उस नेकी की वजह से हमने उसके बाप की कब्र पे से अज़ाब को हटा दिया। यानी कोई ऐसा काम हम करें कि जिसका सवाब हम अपने आबा व अजदाद को दें तो खुदा अज़ाब को दूर कर देता है। तो जो हमें नहीं पता, और वाक़ईन कब्र का मामला बहुत सख्त है। लेकिन अगर यहाँ से कुछ हम वहाँ भेज रहे हैं तो यहाँ से जाने का मामला और आलम बरज़ख का मामला जॉइंट है। इसलिए जो मिलता है कि जनाब सैयदा एक दिन बहुत परेशान है। क्यों? हमें मुतवज्जा करानी चाहती है आखिरत की तरफ। तो क़यामत की तरफ एक शख्स ने अपनी, तो जो मिलता है कि एक शख्स ने अपनी ज़ौजा को जनाब सैयदा की खिदमत में भेजा और कहा कि बीबी से सवाल करो, उनको बताओ कि शिया की क्वालिटीज़ क्या है, यानी ये जो हम अमल करते हैं तो क्या हम आपके शिया हैं या नहीं हैं। तो उसकी ज़ौजा आई बीबी ज़हरा के पास, एक बार की उसने सवाल किया। बीबी ज़हरा कहती है कि जो हमने कहा है उस पर अमल करो, जिस चीज़ से हमने मना किया उसे छोड़ दो, वही हमारा शिया है। यानी हमने जिस बात पर अमल करने को कहा अगर वो करेगा, और जिस चीज़ से हमने रोका है, मना किया, अगर वो रुक जाएगा तो वो हमारा शिया है। अब जब उस शख्स ने ये जवाब सुना तो उसने एक बार की सोचा कि मेरा अमल तो वैसा नहीं है, यानी हर वो चीज़ मैं अमल नहीं करता, और हर वो चीज़ जो अहले बैत ने बोला है रुक जाने को मैं उसे छोड़ता भी नहीं हूँ। शायद हमारा हाल भी कुछ वैसा ही है, यानी हम हर चीज़ से रुकते नहीं है जिससे हमें अहले बैत ने रुक जाओ। अहले बैत ने हमें कहा है कि तुम इस चीज़ से रुक जाओ, हम उस चीज़ से रुकते नहीं हैं, हम उस चीज़ को करते हैं। और जिस चीज़ पे हमें अहले बैत ने अमल करने को कहा है हम उस चीज़ पे अमल भी नहीं करते, हर वो चीज़। तो एक बार कि वो शख्स गिरिया करने लगा, रोने लगा। दोबारा अपनी ज़ौजा को भेजा और कहा कि ऐसा अगर अमल ना हो जैसा आपने कहा है तो फिर हमारा क्या होगा।
तो जब उसकी जौज़ा आई तो बीबी ज़हरा ने कहा कि जो हमारा मानने वाला हो, मगर अगर उसका अमल वैसा ना हो कि जैसा हम चाहते हैं, तो पहले से ही उसकी ज़िंदगी में अज़ाब आएगा, उसकी ज़िंदगी में उसके ऊपर इम्तिहान आएगी कि जो उसने गलतियाँ की है उसका वो मैल साफ़ हो जाए। और अगर उसकी ज़िंदगी में उसके ऊपर परेशानी, मुश्किलात, उसके गुनाहों को न धो पाए, तो फिर कब्र में उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अगर आलम बरज़ख की मुश्किलात उसके गुनाहों को न धो पाए, तो वो क़यामत में जहन्नुम की आग में कुछ अरसे तक जलेगा। अब अज़ू ये सुनना तो बहुत आसान है। दुनिया में अगर हमें कहीं जिस्म में चोट लग जाए, अगर सुई भी चुभती है, अगर हमें नाइफ भी लग जाती है तो कितनी तकलीफ़ होती है। पाँव में अगर हमें कहीं पे चोट लग जाए, छोटा सा कांटा चुभ जाए, तो जो इंसान बिलक उठता है ना। तो जो दुनिया की तकलीफ़ हमसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन अज़ाब कब्र, एक चिंगारी इंसान वहाँ पे कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। तो अज़ीज़ों, हमें अब खुदा से तवस्सुल करना है। कहना आसान है, लेकिन खुदा की बारगाह में पनाह मांगो, उस रब की बारगाह में अहले बैत का वास्ता दे कि मौला मेरे अमल वैसे नहीं है जैसे आप चाहते हैं, मगर अगर आपका करम हो जाए तो यकीनन हमारी आखिरत बखैर हो जाएगी। और अज़ीज़ों, मौत भी बेहतरीन होगी। बेहतरीन मौत की तमन्ना सबको होती है, लेकिन उसके लिए हमने इस ज़िंदगी में अपने अमल को वैसा करना है कि जैसा अहले बैत ने चाहा है। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।